धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल यानी रविवार को संडे के दिन एक खबर आपके सामने रखी थी जिसमें बताया था सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन नागालैंड में एक बड़ा बवाल हो गया है। सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर वहां आम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया है और गुस्साए लोगों ने सेना की गाड़ी को फूंक दिया है और एक सैन्य कर्मी जो है उसको मौत के घाट उतार दिया है। पूरे मामले को लेकर एक हंगामा बचा हुआ, लेकिन तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है। कोई बता रहा है 13 मर गए, कोई बता रहा है 11 मर गए, कोई बता रहा है 8 मर गए, कोई बता रहा है 6 मर गए। लेकिन आज सोमवार के दिन तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पहले लोकसभा में और फिर बाद में राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देकर बताया कि कितने लोग मर गए हैं और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है और कितनी बार झड़प हुई है। झड़प एक बार नहीं 3-3 बार हुई है। पहला सवाल यह पैदा होता है कि वहां अभी हालात क्या हैं। तो खबर के पहले हिस्से में उसी को आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखेंगे कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है, जो राज्य सरकार है। इसके अलावा खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखेंगे कि विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके का रिएक्शन दे रही हैं, क्या कार्रवाई की वो मांग कर रही हैं, और सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है मोदी सरकार 56 इंच का सीना रखने वाली, जो ना आम शहरियों को सुरक्षा दे पा रही है ना सुरक्षा बलों को सुरक्षा दे पा रही है, उसके दौर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, क्या बोल रही है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में कुछ चीज़ों से आपको रूबरू करा देता हूं। जैसे कि घटना परसों शनिवार को हुई और आज की खबर ये है कि नागालैंड स्टूडेंट फेडरेशन ने वहां बंद बुला रखा है। वहां पे तनाव की स्थिति व्याप्त है, वहां पे इंटरनेट बंद कर रखा है। अकेले मोन जिले के अंदर ही पुलिस फोर्स तैनात नहीं की गई है, आसपास के कई जिलों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। धारा 144 यानी कि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 104 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोगों में जबरदस्त गुस्सा है क्योंकि अब मृतकों के शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं और लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैलता जा रहा है। ये फिलहाल स्थिति वहां की इस समय निकल कर आ रही है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं कि क्या कर रही है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के हवाले से दो चीजें हमारे पास आ रही है। एक तो सबको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा एक FIR दर्ज कराई गई है, जो सुरक्षा बल हैं उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस ने FIR दर्ज की है। उस FIR में लिखा है कि हमें जानकारी नहीं दी गई, हमें गाइड के तौर पर साथ नहीं लिया गया, खुद ही जो है एक टेम्पो को टारगेट करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आम शहरियों को कत्ल किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया। ये FIR में सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं। तो एक मुआवजा और दूसरा FIR दर्ज की गई है। कल ही बता दें एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर 1 महीने में रिपोर्ट तलब करने का ऐलान कर दिया था राज्य सरकार ने। और आज यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्रियो वो मौके पर पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया, लोगों से बात करी, अधिकारियों से बात करी और उसके अलावा जो उन्होंने कहा वो ये कि जब यहाँ पे आतंकवाद खत्म हो चुका है तो AFSPA क्यों लागू है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यहाँ पर अभी तक क्यों लागू है। बता दें आपको 1958 से ये नागालैंड में लागू है और 1963 में जाकर नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। 2016-17 से नरेंद्र मोदी सरकार दावे कर रही है कि जो 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ था वो उसने कर दिया। नागालैंड के अंदर उन्हें शांति स्थापित कर दी, लेकिन किस तरह की शांति स्थापित कर दी है, उन्हीं की सहयोग से या उन्हीं की सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री नेफ्रियो की ज़बानी सुन लीजिए। SPA तो ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ, सो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर कंट्री। सुन लिया आपने नेफ्रियो को। नेफ्रियो के अलावा मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि AFSPA अब खत्म कर देना चाहिए। ये शुरू में नागालैंड में लागू हुआ और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कई सारे इलाकों में लागू हो चुका है। इसे लेकर देश स्तर पर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो चुके हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पर भी ये मामला उठता रहता है। ये मामला कश्मीर में भी जुड़ता है। कश्मीर में भी चप्पे चप्पे पे सेना दिखाई देती है ना। पूरी दुनिया में आपको सेना कभी रिहायशी इलाकों में नहीं दिखाई देगी। कश्मीर एक वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको सेना दिखाई देगी, वो भी रिहायशी इलाकों में, वरना रिहायशी इलाकों के अंदर पुलिस फोर्स रहती है। खैर, इसको छोड़ते हैं। कुल मिला के बात यह है कि AFSPA को हटाने का मुद्दा जोर शोर से उठने
लगा है। अब देख लेते हैं कि विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं और सरकार क्या कह रही है, यानी कि मोदी सरकार। देखिए, विपक्षी पार्टियों की बात करें तो आज जैसे ही शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता जैसे ही आज शुरू हुआ, यानी कि सोमवार के दिन दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला नागालैंड की घटना को लेकर, लोकसभा में भी राज्यसभा में, जिसके चलते कई बार लोकसभा को राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी कि इसमें एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री कहाँ गायब है? कल ही आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कहा कि पूरे मामले में सरकार तो एसआईटी बना रही है, लेकिन गृह मंत्रालय कहीं गायब है। तो आज सदन में पहुंच गए अमित शाह, हालांकि दोपहर बाद पहुंचे, और उन्होंने वहाँ पे अपना सरकार का पूरा एक लिखित बयान जैसे लिख के दे दिया हो किसी ने, उसी स्टाइल में उन्होंने बयान पढ़ा। लेकिन मुझे लगता है उनका बयान आपके सामने रखें उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस मामले पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी जो है कुछ ज़्यादा ही मुखर हैं। उन्होंने एक 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल नागालैंड के लिए रवाना कर दिया है। लगता नहीं है कि मामला इतनी आसानी से दबने वाला है, क्योंकि इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ कह दिया है, पर वो बाद में। पहले अमित शाह को सुन लीजिए। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। सुन लिया आपको। अमित शाह को सुनने के बाद 3 चीजें आपकी समझ में आई होंगी। पहला कि शनिवार को घटना हुई, जब मौके पे जो भी कुछ हुआ उसमें मारे गए कुछ लोग, उसके बाद भीड़ आ गई और उसने आके जो है सुरक्षा बलों को घेर लिया, फिर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी, उसमें फिर मारे गए 7 लोग, यानी कि घटना हुई दूसरी। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि रविवार को यानी कि 5 दिसंबर को जो असम राइफल्स का एक कैंप था उस पर एक भीड़ ने हमला कर दिया, तो फिर फायरिंग कर दी गई, फिर उसमें एक आम शहरी मारा गया। इस तमाम पूरे तीनों हंगामे के दौरान एक सुरक्षा बल भी मारा गया है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी भी वहाँ बता रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सेना ने जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय हो या गृह मंत्री हो, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के डीजीपी तमाम लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर महबूबा मुफ्ती भी सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाकर रख दिया गया है। नौजवान को सड़क पे चलने की आजादी नहीं है। सड़क पे चलता है तो गोली मार दी जाती है, घर के अंदर होता है तो उसको जाके छापे डाल के यूएपीए के अंदर बंद किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया है और हमारा जो कश्मीर है इस वक्त एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहां हर घर कब्र बन चुका है। घर से बाहर आते ही इंसानों को खतरा हो जाता है। सुन लिया आपने महबूबा मुफ्ती को। महबूबा मुफ्ती भी नागालैंड के इस मामले की आड़ में अपने मुद्दे को उठा रही हैं।
क्योंकि वहाँ भी जैसे मैंने बताया चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात है और आए दिन जो अभी हैदरपुरा एनकाउंटर है, इसके अलावा और कई सारे एनकाउंटर हैं, उन पर सवाल उठते ही रहते हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती के इस बयान को मीडिया विवादित बयान बता रहा है, जैसे हमेशा की तरह बताता है, लेकिन सवाल ये है कि जब आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर एक्ट का मामला उठेगा तो क्या सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट के लिए उठेगा या जम्मू कश्मीर के लिए भी उठेगा और उस पर बहस की जाएगी। ये अभी दूर की कौड़ी हो सकती है, सवालों के घेरे में ये बात हो सकती है, लेकिन ये मामला गर्मा जरूर रहा है, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।